क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है। द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4 इन द डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 5 8 9 इज 2 4 6 या फिर -6। यहाँ पर हमें इस एलिमेंट जो 4 है इसका हमने कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। जहां पर अगर हम इस डिटरमिनेंट को देखेंगे तो 6 एलिमेंट्स हैं, तो इस डिटरमिनेंट में हमारे पास कितने कोफैक्टर्स होंगे? 6 कोफैक्टर्स होंगे। हर एक एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है। तो कोफैक्टर हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर का वैल्यू पता होना चाहिए। तो कोफैक्टर हमें किसी भी एलिमेंट का अगर हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा कि वो किस वाली रो और किस वाली कॉलम में लाई करता है। अगर हम 1 को देखेंगे, देखिए पहली रो और पहली कॉलम में लाई करता है, तो ये जो है इसका ऑर्डर क्या होगा? आई का वैल्यू देखिए, एलिमेंट है ए आई जे, आई और जे। यहां पर जो एलिमेंट आई क्या रिप्रेजेंट करता है? रो, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। अब यहां पर ए आई जे अगर मैं लिख दूंगा, यहां पर ये किसके बराबर है? ए 1 1। पहली रो पहली वाली कॉलम में कौन सा एलिमेंट लाई करता है? तो 1, तो ये आ जाएगा 1। वैसे ही अब हमारे को किसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है? 4 का। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है, कोफैक्टर हमें किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करना होगा, कोफैक्टर आप किसी भी एलिमेंट आप उसका ऑर्डर होगा, आई का कुछ वैल्यू होगा, जे का कुछ वैल्यू होगा। आई जे इज इक्वल टू -1 रेज पावर आई प्लस जे मल्टीपल बाई उस एलिमेंट का माइनर। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर हमें किसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है? कोफैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू, देखिए आई का वैल्यू और जे का वैल्यू। यहां पर आई का वैल्यू सेकंड रो में तो आई का वैल्यू 2 होगा, कॉलम फर्स्ट में तो जे का वैल्यू 1 होगा। तो आ जाएगा -1 रेज पावर 2 + 1 मल्टीपल बाई इसका जो माइनर है 4 का माइनर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इस वाली रो और इस वाले कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, बाकी जो बचे डिटरमिनेंट है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 3 बचेगा और ये वाली 8 और 9। अब डिटरमिनेंट 2 × 2 डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको इसके साथ मल्टीपल कर देना है, माइनस फार्मूले का इनको इनके साथ मल्टीपल कर देना है। तो जो कोफैक्टर ऑफ 4 है वो आ जाएगा -1 रेज पावर 2 + 1 इज 3। -1 रेज पावर 3। अगर -1 की पावर ऑड होगी तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो हमेशा -1 के बराबर ही होगा। और इसका जो वैल्यू है 9 2 18 -8 3 24। अब यहाँ पर 18 - 24 आ गया -6। तो जो कोफैक्टर ऑफ 4 है वो आ जाएगा माइनस मल्टीपल बाई यहाँ से आ गया -6, जो कि आएगा 6 के बराबर। तो जो हमारे को बोला गया था कि आप जो एलिमेंट 4 का कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए, वो किसके बराबर होगा? वो 6 के बराबर होगा। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। जो 4 एलिमेंट है इसका कोफैक्टर 6 के बराबर होगा।